मेरा आज का लेक्चर एलएलबी फाइनल ईयर क्लास के लिए है और आज का जो सब्जेक्ट है वो है कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग। 100 नंबर का ये पेपर होता है और बहुत आम ये टॉपिक है आज का। प्रैक्टिस के हवाले से भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि वकालत में ये जो सब्जेक्ट है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि ये पेपर जो है ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। नंबर 1 इसका पार्ट जो है पोर्शन जो है वो है कन्विंसिंग, सेकंड जो है वो प्लीडिंग है और थर्ड वन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो इसमें से वो क्वेश्चंस जो है वो इस तरह आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कन्विंसिंग जो है इसको उर्दू में कहा गया है वसीका नवीसी। वसीका नवीसी इसको कहा गया है। वसीका का मानी है दस्तावेज और नवीसी का मानी है तहरीर या लिखना। तो इस तौर पर ये दस्तावेज तहरीर होने से मुतालिक ये इसके मानी है। जबकि प्लीडिंग जो है इसका माहिरीन कानून ने कोई ख़ास तर्जमा तो नहीं किया। आमतौर पर ये लॉ के अंदर आता है मारूजात या दावा, जवाब दावा, दरखास्त या जवाब दरखास्त वगैरह भी प्लीडिंग्स के जुमरे में आती हैं। तो प्लीडिंग के हवाले से भी मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूं कि इसमें आ जाएगा दावा। दावा को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। और जवाब दावा, जवाब दावा को इंग्लिश में कहते हैं रिटन प्लेट। तो दरखास्त या जवाब दरखास्त वगैरह जो है वो इसमें शामिल है। आमतौर पर इसको मारूजात के हवाले से कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं वसीका नवीसी के हवाले से। वसीका नवीसी में जो दस्तावेजात आती हैं उनमें जैसे कि इकरारनामा, जैसे कि हिब्बानामा, वसीयतनामा, तलाकनामा, इकरारनामा बै, तो इस तरह के जो है वो सारे इसमें आ जाते हैं। मुख्तारनामा, मुख्तारनामा जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो उसकी 2 किस्में होती हैं, एक मुख्तारनामा आम होता है, एक मुख्तारनामा खास होता है। मुख्तारनामा आम को इंग्लिश में कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और मुख्तारनामा खास को कहते हैं इंग्लिश में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये बाकायदा तौर पर जो है वो स्टाम्प आप निकलवाएंगे। मुख्तारनामा खास का जो है वो अलग स्टाम्प होता है। मुख्तारनामा आम जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो ज्यादा पैसों का, पहले जो है वो 1200 रुपए का वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता था, आजकल उसकी कीमतें जो है वो जायद है। जबकि मुख्तारनामा जो है खास उसके लिए जो है वो पहले 600 रुपए का वो स्टाम्प होता था, आजकल उसके लिए भी जायद है, वो कुछ बढ़ा दी गई हैं। तो वो दोनों मुख्तारनामे जो हैं वो इसमें पावर ऑफ अटॉर्नीज में आते हैं। मुख्तारनामा खास की तारीफ ये की गई है, मुख्तसरन बता रहा हूँ, आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कि किसी खास मकसद के लिए जो है वो एक शख्स दूसरे शख्स को जो है वो मुख्तारनामा खास देता है। जबकि मुख्तारनामा आम जो है वो जनरल उसके इश्यूज होते हैं, जितने भी इख्तियारात होते हैं, साख्ता पर्दाख्ता जितने भी इख्तियारात होते हैं वो उनको देता है ताकि वो उस दस्तावेज को अपने इस्तेमाल में लाकर वो उसके इख्तियारात को इस्तेमाल में लाए। तो दोनों किस्म के जो मुख्तारनामे हैं वो बाकायदा तौर पर उसके जो है वो अटेस्ट होते हैं। आजकल तो वो तहसील में जो है वो रजिस्ट्रार के पास रूबरू होते हैं, इससे कबल जो है वो नोटरी पब्लिक जो है वो उनको अटेस्ट करता था। तो इस तौर पे इसी तरह इकरारनामा है, इकरारनामा, मुआहदानामा है, वसीयतनामा, तो वो भी स्टाम्प पे जो है वो तहरीर किए जाते हैं और उनकी भी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी होती है। तो इसी तरह आगे मैं चलता हूँ इस क्योंकि तारफ़ी लेक्चर है तो प्लीडिंग की तरफ। तो दावा जो होता है जिसको आप प्लेंट कहते हैं, जो सिविल कोर्ट में
या किसी कोर्ट में जो है वो दायर किया जाता है, तो उसमें जो दावा करने वाला है उसको मुद्दई कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं प्लेटिफ। जिसके ऊपर दावा किया जाता है उसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुद्दा इलैह और इंग्लिश में कहते हैं डिफेंडेंट। तो वो किसी भी अदालत में जब किया जाएगा तो उस अदालत का बाकायदा तौर पर ऊपर नाम आएगा। आगे चल के मैं इंशाल्लाह वो पूरी प्लेडिंग जो है वो बोर्ड पे लिखूंगा और वो सारा उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जो वन है इसमें जवाब दावा आ जाता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिटन प्लेट। तो रिटन प्लेट जो है वो मुद्दा इलैह की जानब से दिया जाता है, डिफेंडेंट की जानब से जो है वो दाखिल अदालत किया जाता है। तो जब कोई इसका प्रोसीजर यहाँ पे बयान करता चलूं कि कोई शख्स जब दावा दायर करता है सिविल कोर्ट में या किसी भी कंपिटेंट कोर्ट में, तो अदालत उसको नोटिस इशू करती है उसके एड्रेस पे। तो वो बाकायदा तौर पर अपने वकील के थ्रू जवाब दावा जो है अपने डिफेंस में जो है वो जवाब दावा दाखिल करता है। तो अदालत बाकायदा तौर पर उसको मौका अता करती है जवाब दावे का। तो उसके बाद वो इश्यूज फ्रेम होते हैं, तो वो इश्यूज जो है उसके ऊपर ही एविडेंस आती है। तो ये आज का मुख्तसर लेक्चर जो है इसके ऊपर मैंने कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग, तो आगे चल के इंशाल्लाह इसको डिटेल में मैं बयान